हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट पेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरे। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट पेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है आपको। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैग्नेट पेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल और मैग्नेट पेन्स का हिंदी मीडियम चैनल। अगर इंग्लिश मीडियम की बात करें तो सर क्या क्या, सर जी क्या क्या, केजी से लेकर 12 तक सब कुछ करवाया जाता है सर। कुछ नहीं छोड़ते, कुछ भी नहीं। सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, जीपीपी, पीवाईक्यूज, और क्या चाहिए सर। कुछ भी ऐसा हो तो बताइए। सब कुछ करवाया जाता है A1 तरीके से। बिल्कुल कैसे सर? A1 तरीके से, कहीं से कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है, बिल्कुल बिंदास। ठीक है सर, एनसीईआरटी इंटेक्स भी और साथ ही साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी, ये भी करवाया जा रहा है। कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। वही मैं बात करूं अगर मैग्नेट पेन्स हिंदी मीडियम चैनल की, तो क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के साथ 4 स्टेट बोर्ड को कवर करते हैं। एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। जी हाँ, जो सेगमेंट इंग्लिश मीडियम पे है वही सेगमेंट आपको हिंदी मीडियम पे मिलने वाला है। डरने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। और पता है क्या हुआ, कुछ बच्चों का, सर हमें दिक्कत आ रही थोड़ी है। मैंने कहा क्या सर, टॉपिक बहुत सारे हो रहे हैं, हम नोट्स नहीं बना पा रहे। तो मैंने कहा भैया वो भी है सही में सर, हम नहीं मानते। अरे मैंने कहा कैसे नहीं मानोगे, रुको तो। आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, मतलब ई नोट्स, ई बुक्स दोनों अवेलेबल है। नीचे देखो, नीचे मतलब ये नहीं कि पैर देख रहे हो अपने, भैया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पर आपको एक लिंक मिल जाएगी। बढ़िया तरीके से उस लिंक को आप देखिए, वहां से आप क्लिक करेंगे, सीधे नोट्स आपके पास। ई बुक्स, ई नोट्स दोनों अवेलेबल हैं वहां पर 101%। ठीक है, तो सर आज क्या लेके आए? मैंने कहा खुद देखो। चैप्टर 3 मैचिंग द क्वेश्चन, मैच टाइप क्वेश्चंस। मैं इसको मैच द फॉलोइंग कहता हूं, आपको याद है ना, बार बार मेरे मुंह से यही निकलता है। टाइप 4 आ गया सर, सर टाइप 4 आ गया है। क्या आ गया भैया? टाइप 4 आ गया, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। क्या आ गया? टाइप 4। थर्ड चैप्टर चल रहा है सर। सर काम का चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बोले तो एकदम झपाक चैप्टर है, झकास चैप्टर है एकदम। कैसा है सर? झकास। कैसा है? झकास चैप्टर। कैसा है? झकास चैप्टर। ठीक है, तो सर आज मैच द फॉलोइंग पे तूफान मचाना है। क्या मचाना है? तूफान मचाना है। मैंने कहा ठीक है सर, मचा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल देख लेंगे A1 तरीके से। चलो स्टार्ट करें। डन। ये लीजिए टाइप 4, ये लीजिए टाइप 4 मैच टाइप क्वेश्चंस। मैंने कहा ठीक है सर, आगे बताओ कुछ और। मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 एंड कॉलम 2 इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो भैया फर्स्ट को सेकंड से मैच करना है और हमें देखना है कौन किसके सिमिलर है या जो भी है, क्या पूछ रहा है, अपन सब इसके अंदर देखने वाले हैं, है ना। पता चल जाएगा, डरना नहीं है सर, बस डरना नहीं है। ठीक है, चलो सबसे पहले आता है सर, फर्स्ट में लिखा है लैम्डा एम। क्या होता है सर ये? इसको कहते हैं सर मोलार कंडक्टिविटी। क्या कहते हैं? मोलार कंडक्टिविटी। ठीक है सर, आपकी बात सर आंखों पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर यूनिट देखनी है अपन को, लो यूनिट देखनी है मोलार कंडक्टिविटी। फॉर्मूला क्या था इसका? सर कंडक्टिविटी इंटू था 1000 अपॉन कंसंट्रेशन, मतलब मोलैरिटी। क्या है? मोलैरिटी। मैंने कहा ठीक है सर। तो सर कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी क्या होता है? लो भैया आप कंडक्टिविटी पहले देख लो, चलो आ जाओ। तो कंडक्टिविटी था सर 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। मैंने कहा ठीक है सर, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। तो अब रेजिस्टिविटी क्या था सर? तो मैंने कहा रेजिस्टेंस होता है रो एल बाय ए। उस हिसाब से देखें तो रेजिस्टिविटी नीचे है ना, यहां आ जाएगी, आर इधर चले जाएगा, तो आर रो की वैल्यू क्या होगी? यहां एल अपॉन आर है, ये होगी, ये होगी, ये होने वाली है भैया। ठीक है, ऊपर से। सर अब यूनिट रखिए। सर ओम की, आर की यूनिट क्या होती है? ओम। एरिया मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर ले लो आप। ये मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल क्या हो जाएगा?
ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या फिर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और ओम इनवर्स को हम सीमेंस भी कहते हैं, ओम इनवर्स को हम सीमेंस भी कहते हैं। तो ये यूनिट हो गई किसकी, कंडक्टिविटी की, जो हमें यहां पर चाहिए। मैंने कहा ठीक है सर अब तो मिल जाएगा, अब तो हो जाएगा काम, ठीक है। तो यहां रखो क्या हो जाएगा, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, है क्या नहीं है। और नीचे क्या है, मोल्स पर लीटर, यही होता है ना। ठीक है चलो, मोल ऊपर जाएगा, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स लीटर इनवर्स और ये मोल इनवर्स। सर लीटर को अपन सेंटीमीटर क्यूब, वही मीटर क्यूब वाली बात कर देंगे। मीटर क्यूब में तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्योंकि अपने पास 1000 भी होता है तो अपन उसको एमएल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उससे डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं थी। और आप देखिए ना मैच करेगा ये आपको, ये देखो अपन चाहते तो ये वाला लेते तो मीटर क्यूब हो जाता, मीटर क्यूब से मीटर मीटर कैंसिल हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये देखिए एकदम सुंदर तरीके से देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सुंदर तरीके से देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर अगर दिक्कत की बात आए तो बता दीजिएगा। सर सुंदर तरीके से देखिए, एकदम सुशील, बढ़िया, आनंददायक। कैसा सर, आनंददायक। जल्दी हो गया, डन। चलो अब आगे देखो, ई सेल का क्या होता है सर, ये तो वोल्टेज है ना, तो ये सिंपल सा, ये तो डी आ गया, ये तो डी आ गया। कंडक्टिविटी ये निकाला था, कप्पा क्या आया, सीमेन मीटर इनवर्स या सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। ये देखो दिख रहा है, सारी यूनिट निकाल के बैठ चुका हूं मैं, सब यूनिट निकाल चुका हूं। आप पहले इतना नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको निकालता हूं जी स्टार ये क्या है, इसकी यूनिट बताता हूं। जी स्टार क्या है, इसकी यूनिट बताता हूं, पहले इसको सबको लिख लो जल्दी बढ़िया तरीके से लिख लो, फिर अपन चेक करते हैं। ठीक है, यहां से भी क्या हटाना है, ये ठीक है। सेल कांस्टेंट होता है, क्या होता है, एल बाय ए, एल बाय ए क्या होता है, एल बाय ए। एल मतलब मीटर और ए मतलब मीटर स्क्वायर, तो एक से एक कैंसिल, मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स। ठीक है, मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स। जल्दी देख लो एक बार, जल्दी देख लो एक बार, जल्दी। मीटर इनवर्स, कोई दिक्कत तो नहीं है। और मीटर इनवर्स आ गया तो ये देखिए सर बी, बिल्कुल बिंदास तरीके से। मैंने कहा ही था सर दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं आएगी, दिक्कत तो कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली है, बिल्कुल डन। कैसा सर, डन डना डन डन बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, डन डना डन। चेक कर लें आप, जरा चेक कर लें, इसको हटा दूं पहले, भाई देख लो यार, ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, इसको सेल कांस्टेंट बोलते हैं, जी का स्टार, बिल्कुल भाई याद रखना, ये सारे फॉर्मुलेस पढ़ाए गए हुए। चलो ठीक है, लेकिन इसको लाएंगे कैसे, ये दिक्कत वाली बात है। लेमडा एम का क्या है, मोल इनवर्स वाला, लेमडा एम का क्या है, मोल इनवर्स वाला। ई सेल का क्या होता है, वोल्ट। कंडक्टिविटी का क्या आया था, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, और अभी ये लास्ट वाले का मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स। कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल एक नंबर तरीके से, एक नंबर तरीके से। जल्दी देख लो सर, बिल्कुल 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 डन हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए सर नेक्स्ट,
नेक्स्ट 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 सर, अब मजा आएगा देखना, अब मजा आएगा बिल्कुल देखना। लैम्डा एम इंटेंसिव डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयंस, वॉल्यूम एक्सटेंसिव और इंक्रीज विद डाइल्यूशन। बड़ी दिक्कत वाली बात है। ठीक है सर, देखिए पहली बात तो सर इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब समझाइए पहले। सर इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है ना, हमने पढ़ा था कि ये वो प्रॉपर्टी होती है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती, डिपेंड नहीं करती। कोई फर्क नहीं पड़ता अंदर 1 किलो रखा है, 2 किलो रखा है, 4 किलो रखा है, 5 किलो रखा है, 10 किलो रखा है, भाड़ में जाओ तुम। जैसे कि टेम्परेचर हो गया, है ना, ये सब जो है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में आता है। और यहां पर आपको एक और चीज दिख रही होगी, ई नोट सेल। इसको भी फलाना कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका अंदर कितना कंसंट्रेशन है, नहीं सर, जो आएगा वैल्यू दे देंगे, खत्म बात, भाड़ में जाओ, निकलो साइड से। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी पे हमारा ये आता है ए फॉर आलू, ठीक है, ये आता है हमारा किस पे, इंटेंसिव पे, ई नोट सेल। अब यहीं पर उन्होंने एक्सटेंसिव भी दिया, एक्सटेंसिव जो डिपेंड करती है सर, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो जो डिपेंड करती है, जो डिपेंड करती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल बताऊं, वॉल्यूम। भाई वॉल्यूम फर्क पड़ता है कि अंदर कितना है, 5 किलो होगा तो वॉल्यूम कुछ और है, 10 किलो होगा तो वॉल्यूम कुछ और है, यह फर्क पड़ता है। और इसी के अंदर आती है हमारी एक एनर्जी जिसका नाम है डेल्टा जी, गैस फ्री एनर्जी। रिएक्शन कितना यूजफुल वर्क कर रही है वो यही तो बताता है, रिएक्शन ने कितना यूजफुल वर्क किया, रिएक्शन ने कितना यूजफुल वर्क किया, ये कौन बताता है, हमारा गैस फ्री एनर्जी। मैंने कहा ठीक है सर, इसीलिए आप जाएंगे किसके तरफ, सी के तरफ, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। किसके तरफ सर, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो भैया दो तो मिल गए, दो तो मिल चुके हैं, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं। मैंने कहा ओके, डन डन डना डन डन, बढ़िया तरीके से हमें मिल गए ए और सी। यहां तक कोई तकलीफ है क्या, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं है, बस इसको आगे बढ़ाना, फटाफट खत्म करने की पूरी कोशिश करनी है। तो मैंने कहा चलो भैया खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, दिक्कत थोड़ी है। अब आता है सर जी मोलार कंडक्टिविटी, और एक है कंडक्टिविटी, एक है कंडक्टिविटी। ठीक है सर, ये कर लिया, ये दोनों हो गए। फटाफट हाथ ऊपर कर दो भैया जल्दी, जिस जिसका हो गया। ए बबुआ कहीं जाने का नहीं रे, जल्दी बताने का आंसर क्या आने का, ठीक है, किधर जाने का नहीं रे, जो जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगा, कहीं जाना नहीं है। ठीक है भाई, आ जाओ जरा। सबसे पहले हम ले आते हैं मोलार कंडक्टिविटी। क्या मोलार कंडक्टिविटी, क्या मोलार कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी, ठीक है, डन। अब मोलार कंडक्टिविटी क्या होता है समझो जरा। सर मान लो ये मेरे पास एक बीकर है, मान क्या लो सर, मानना ही पड़ेगा, आप ये थोड़ी बोल रहे हैं कि मत मानो, ठीक है मान लिया, है ना। हम बोलेंगे बीकर नहीं है, ग्लास बोल देंगे तो क्या आप मानने दोगे, नहीं नहीं नहीं, आपने जो बोला वही मानेंगे। ठीक है, इसमें कुछ डाल दिया NaCl, कुछ मोल ले लिया Na+ Cl-, ये फिर आपने पढ़ा कि जैसे ही आप इसमें डाइल्यूशन करते हो, क्या करते हो सर, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब समझते हो ना, नहीं समझते, अरे यार कैसी बात कर दी तुमने, तुम लोग डाइल्यूशन का मतलब नहीं समझते, पिटाई पड़ जाएगी अभी जम के। क्या पड़ जाएगी, पिटाई। जैसे हम इसको डाइल्यूशन कर रहे हैं मतलब भैया हमने बड़ा कर दिया, बड़ा इन द सेंस ज्यादा पानी हो गया, तो सर आयंस तो उतना ही है। अब ये लोग दूर दूर हो जाएंगे सर, तू जुदा हो गए, ठीक है, ये ऐसे दूर दूर हो गए। अब दूर दूर हो जाते हैं तो इनकी मोबिलिटी बढ़ जाती है, भागने की क्षमता बढ़ जाती है, आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाती है सर। और आयनिक मोबिलिटी बढ़ने से क्या होता है, ये जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रोड के पास चले जाएंगे और आपका करंट हो जाएगा बढ़िया तरीके से। तो आयनिक मोबिलिटी बढ़ने से हमारी क्या बढ़ जाती है भैया, कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि हम डाइल्यूट कर रहे हैं। अगर हमने और डाइल्यूट किया, अगर हमने और डाइल्यूट कर दिया, ये देखो
तो और दूर दूर हो जाएंगे और आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाएगी। तो सर आयनिक मोबिलिटी अगर बढ़ रही है, और अगर ये तो मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, वीक इलेक्ट्रोलाइट के इसमें दो काम करता है। आयनिक मोबिलिटी तो बढ़ती है, जैसे जैसे हम पानी मिलाते हैं नंबर ऑफ आयंस और टूटने लग जाते हैं, तो नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएट होने लगते हैं, नंबर ऑफ आयंस और टूटने लग जाते हैं। मतलब पहले तो आयनिक मोबिलिटी बढ़ी रही थी और दूसरा केस हो गया नंबर ऑफ आयंस और बढ़ रहे। तो भैया अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं तो सर ये तो बात हो गई ना, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस के वजह से तो कंडक्टिविटी है, तो कंडक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ती है, तो मोलार कंडक्टिविटी बढ़ती है अगर हम डाइल्यूशन करते हैं। तो देखिए इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन, किसकी बात हो रही है? मोलार कंडक्टिविटी। किसकी बात हो रही है? मोलार कंडक्टिविटी। मैंने कहा डन, मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैंने कहा एकदम सटीक बोल रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या बोल रहे हो? सटीक बोल रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन डन डना डन डन, ठीक है सर। सर सही है, लैम्डा एम इक्वल्स टू इंक्रीजेस विथ डाइल्यूशन, इंक्रीजेस विथ डाइल्यूशन। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अपन इस पे, किस पे? इस वाले पे। इसको क्या कहते हैं सर? कंडक्टिविटी। सर इसके लफड़े हैं, क्या लफड़े हैं बताता हूं अभी मैं, पहले इतना नोट डाउन करो फिर अपन बताते हैं जल्दी। फिर अपन निकालेंगे कंडक्टिविटी, अब भी निकाल के देता हूं, बिल्कुल अब भी निकाल के देता हूं। कर लो भैया इसका डाउनलोड जल्दी, सॉरी डाउनलोड नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। आजकल टेक्नोलॉजी है 3 उंगली फेरने का, फट से स्क्रीनशॉट हो जाने का, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अगर आप तुम लोग आईफोन वाले हो तो बात अलग है, महंगे लोग हो तो भाई अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। इधर हम तो गरीब आदमी, ठीक है, एंड्रॉइड पे जी रहे हैं, ठीक है। चलिए ओके, अब आ जाओ भैया इधर पे। हाँ कंडक्टिविटी क्या था ये बताओ, याद है? क्या तुम्हें याद है? ये यहां पर एक एरिया है 1 मीटर क्यूब, ठीक है। क्या है यहां पे? 1 मीटर क्यूब, एरिया नहीं वॉल्यूम है ये, ठीक है। इसमें जितने भी आयंस होते हैं वो सारे आयंस मिलके जो लेके आएंगे करंट, पावर टू कंडक्ट, उसी को अपन कहते हैं कंडक्टिविटी। मैंने कहा ठीक है सर, इसमें मान लो 4 आयंस थे, इन्हीं के वजह से कंडक्टिविटी होती है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? कंडक्टिविटी। किसकी बात कर रहा हूं मैं? कंडक्टिविटी। मैंने कहा डन सर, डरते नहीं है अपन, बिल्कुल डरने का तो सवाल ही नहीं है सर, जो डर गया सो मर गया। अब आ जाओ भैया, इसको मैंने किया डाइल्यूट, ठीक है। अगर मैंने इसको डाइल्यूट किया, इसको नीचे ले चलते अभी सर जी थोड़ा सा। अरे वो कह रहा है इतना ही जाता हूं मैं, वो कह रहा है मेरा इतना ही है डेडलाइन, ठीक है। अरे हाँ ये सही है। अब मैंने इसको अगर सर डाइल्यूट कर दिया तो एरिया बढ़ गया सर, देखिए ना एरिया बढ़ गया। तो ये हो सकता है सर 1 मीटर क्यूब तो नहीं बदलेगा ना, वो तो उतना ही रहेगा ये, लेकिन सर एरिया बढ़ने से हो सकता है आयंस दूर दूर हो गए हो, दूर दूर हो गए हो तो एक आध आयंस बाहर चला गया हो। तो अब इसके अंदर मान लो सिर्फ कितने आयंस बचे हो? 3 आयंस। तो सर इधर तो नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो गए, और नंबर ऑफ आयंस के वजह से ही कंडक्टिविटी होती है, और अगर आयंस कम हो गए तो भैया कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो, याद करो। मैंने आपको कंपेयर करवाया था मोलार कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी, कि मोलार कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ बढ़ती है और मोलार कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ कम होती है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा बिल्कुल। और कंडक्टिविटी जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, और ये कम हो रहे हैं, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। अगर ये डिक्रीज होंगे तो हमारी कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी, और जो हुआ तो इसीलिए हमारी कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयंस पर वॉल्यूम, नंबर ऑफ आयंस पर वॉल्यूम। क्या बोलती पब्लिक? क्या बोलती पब्लिक? जल्दी बताइए। डन डन डना डन डन, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। मेरे हिसाब से तो क्लियर है यहां पे।
मेरे हिसाब से तो यहां तक कहानी क्लियर है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लियर है कहानी, एक नंबर कहानी क्लियर है। डन। क्लियर, पक्का, डन डना डन डन। यूजफुल वर्क किया, यूजफुल वर्क किया, ठीक है। चलो अब अगर मैं यहां से इसको क्लियर करूं तो देखो वो तो अभी पीछे दिख जाएगा। अब आंसर्स चेक कर लेते हैं। देखिए, इंक्रीजेस द डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। ई नॉट सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, और ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यस, मैंने कहा था सही है, मैं बोलता ही सही हूं एकदम। चलो भाई, एक बार सेशन को लाइक कर दो, एक बार सेशन को लाइक कर दो, जल्दी एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दो, जल्दी एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दो, जल्दी जल्दी, बिंदास तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। ये हो गया अपना बढ़िया तरीके से सेकंड। चलो आगे बढ़े। ये लीजिए सर तीसरा। अब ये क्या कह रहा है? ओ, सेल के ऊपर बात आ रही है। सेल 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 सेल। चलो बबुआ लोग, सेल वेल आपको घर में यूज होता है ना, ठीक है। लेड स्टोरेज बैटरी, मर्क्यूरी सेल, सॉरी फ्यूल सेल और रस्टिंग, इन चारों पे बात करने वाला ही हमसे, ठीक है। पहले रस्टिंग ढूंढ लेते, ये ढूंढना आसान होगा सर। रस्टिंग क्या है सर जी? जंग, जंग लग जाती है हमारे आयरन के ऊपर, उसको हम कहते हैं रस्टिंग, ठीक है। इधर क्या बोल रहा है? मैक्सिमम एफिशिएंसी जंग लगने की है। पीबी से एनोड नहीं, ये तो लेड वेट का है। गिव स्टडी पोटेंशियल, ये भी नहीं। प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन। अच्छा, किस किस को पता है गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? किस किस को पता है गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? सर इसमें पता है क्या होता है? इसमें होता है सुरक्षा कवच। मैं अपने आप को बर्बाद करके तेरे को बचा लूंगा, यही होता है। जैसे मान लो आयरन है, ये रहा आयरन है ना, आयरन मैन नहीं है, आयरन है, ठीक है। क्या है? आयरन मैन नहीं है, आयरन है। मैंने कहा ठीक है। अब क्या हो रहा है सर? इस आयरन को मुझे बचाना है, तो मैंने कहा इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर लेके आओ। किसकी लेके आओ? जिंक की। जब जिंक की कोटिंग करते हैं हम आयरन के आर्टिकल के ऊपर, ये देखिए, ये हमने पूरे आयरन पे किसकी कोटिंग कर दी? जिंक की। किसकी कोटिंग है? जिंक की कोटिंग। क्या कर दिया हमने? जिंक की कोटिंग कर दी। जिंक की हमने क्या कर दी? कोटिंग कर दी। और जिंक की कोटिंग कर दी तो अब जिंक बर्बाद होगा, आयरन सेफ हो गया। तो जिंक ने सैक्रिफाइस कर दिया। इसको कहा जाता है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। क्या कहा जाता है? सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। क्या कर दिया भैया? सैक्रिफाइस कर दिया। किसने है? अपना जिंक ने। इसको कहा जाता है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। और अगर वो कोटिंग जिंक की है तो उसके लिए एक नाम रखा गया हुआ है गैल्वेनाइजेशन। क्या रखा हुआ है इसका नाम? गैल्वेनाइजेशन। कोटिंग कई भी लोगों की हो सकती है, इसलिए उस सबको सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन कहते हैं। लेकिन अगर वो कोटिंग परफेक्टली जिंक की है तो फिर उसको अपन गैल्वेनाइजेशन कहेंगे। फिर उसको अपन क्या कहेंगे सर जी? गैल्वेनाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे सर जी? उसको अपन गैल्वेनाइजेशन कहेंगे बिंदास तरीके से। क्या कहेंगे सर जी? गैल्वेनाइजेशन कहेंगे बिंदास तरीके से। मैंने कहा ठीक है सर, डन। आपकी बात सर आंखों पे रख ली, ठीक है। अब चलें आगे। हाँ, अब अपन चलते हैं सर। रस्टिंग तो मिल गया भैया हमें, बी, ये तो इजी था। अब पकड़ते हैं लेड स्टोरेज बैटरी को। अब किसको पकड़ते हैं? लेड स्टोरेज बैटरी को। ध्यान से देखिए, मैक्सिमम एफिशिएंसी, गिव स्टडी पोटेंशियल, पीबी इज एनोड, PbO2 इज कैथोड। सर अगर आपको याद हो तो लेड स्टोरेज बैटरी में लेड का ही तो काम था, हमने ऐसा बनाया था। एनोड हमने ऐसा बनाया था, कैथोड, और फिर क्या हुआ था? एनोड पे क्या हुआ था? पीबी जो था वो कन्वर्ट हो गया था हमारा PbSO4 में, और यहां पर हमारा PbO2 था जो कन्वर्ट हो गया था PbSO4 में। तो इसने क्या बोला है? इसने क्या बोला है? Pb इज एनोड, लेड इज एनोड, ये रहा लेड इज एनोड, और यहां पर PbO2 इज कैथोड, PbO2 इज कैथोड।
दिख रहा है? तो बिल्कुल सही है। तो ये आ रही है लेट की बात। सर जी डी, सर जी डी आंसर है। जल्दी इन दोनों को मार्क कर लो, फिर आगे के दो बताता हूं। जल्दी इन दोनों को मार्क कर लो, फिर आगे के दो बताता हूं। जल्दी जल्दी इन दोनों को मार्क कर लो, फिर आगे के दो बताता हूं। जल्दी जल्दी जल्दी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। ठीक है, अब आता है हमारा फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या है सर? मैक्सिमम एफिशिएंसी देता ही है हमारा। भैया अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था सबसे ज्यादा एफिशिएंट सेल है। कितनी एफिशिएंसी थी इसकी? 75% के अप्रॉक्स बताई थी अपन ने। कितनी है? 75% के अप्रॉक्स थी। कंटिन्यूअस सप्लाई आप करते रहिए, कंटिन्यूअस रिएक्टेंट को फेड करते रहिए, आपको कंटिन्यूअस सप्लाई मिलती रहेगी। ये अपना था मैक्सिमम एफिशिएंसी। अब बचा ये मर्क्यूरी सेल। तो मर्क्यूरी सेल का आप जानते हो सर, स्टडी पोटेंशियल देता है। इसके पोटेंशियल में उतार चढ़ाव नहीं होता। इसका जीवन बढ़िया चल रहा है मक्खन की तरह, एकदम ऐसा। ऐसा जीवन किसी का चलता नहीं है, क्योंकि अगर आपकी लाइन कभी ऐसी हो गई, आप कभी गए वेंटिलेशन साइड, वहीं देखा होगा आपने, इसलिए हमेशा ऐसा चलते रहना चाहिए, है ना? ऐसा चल रहा है, दैट मीन्स आपकी लाइफ चल रही है। और ये तो फिर खत्म। इसीलिए कहते हैं सर अप एंड डाउन्स आएंगे, कभी चीजें बनेंगी, कभी चीजें बिगड़ेंगी। बनना बिगड़ना ये लाइफ का पार्ट है। ये बताता है दैट यू आर अलाइव। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये जीवन का दस्तूर है सर। तो हमेशा मिलेगा सर। मैं कहता हूं ना, सक्सेसफुल भी हो जाओगे तो भी, सक्सेसफुल भी हो जाओगे तो भी आपको ये पार्ट देखने को मिलेगा, ऊपर नीचे होता है सर। ठीक है, सक्सेसफुल हो जाओगे तो कभी आपको फाइनेंशियली दिक्कत नहीं होगी, तो कभी कुछ प्रॉब्लम होगी। लेकिन ये है सर लाइफ। सर भगवान नहीं बचे, भगवान प्रॉब्लम से नहीं बचे, आपको क्या लगता है आप बच जाओगे? चांस ही नहीं है भाई। राम जी को आप देख लो, क्या नहीं था, राजा थे ना, फिर भी गए ना 14 साल, कितनी प्रॉब्लम्स झेली। उसके बाद फिर वहां से लेके आए, फिर बाद में भी नाटक हुआ, सीता जी चली गई, तो रहा ना बहुत अप एंड डाउन्स वाला। ये तो नहीं बढ़िया निकल गए। कृष्ण जी को देख लीजिए, स्टार्टिंग से जेल में पैदा हुए कि नहीं हुए? मम्मी पापा से दूर रहे, है ना? कहीं कुछ अपने ही मामा जी को मारा, मतलब इतनी बड़ी महाभारत करवाई। मतलब पॉइंट समझ रहे हैं आप? कभी भी नहीं है। डिपेंड आप पे करता है कि आप किस तरीके से जी रहे हो। डिपेंड आप पे करता है कि आप लाइफ की इन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से हैंडल करते हो। आप इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लेते हो या एज अ फेलियर लेके चलते हो? फेलियर ले लोगे तो फिर भैया ये ज्यादा दूर नहीं है, ये सीधी वाली लाइन। और अपॉर्चुनिटी लेके चलोगे तो ये जो ऊपर पीक मारे हैं ना, ये भी दूर नहीं है, ये आपके सक्सेस हैं। फिर आएगा दूसरा, तो फिर ये समझना है मारा था ना अभी कुछ दिन पहले, फिर उठा के हम मारेंगे, और इस बार इतना जम के मारेंगे ना, वो उसके भी बराबर नहीं होगा, उससे तेज होगा। लाइफ एक बार मारेगी, 2 बार मारेगी, हम मारेंगे, लेकिन हमारा एक उसके 10 में बराबर होगा। ठीक है, तो ऐसा थोड़ा अप्रोच लेके चलो, डिमोटिवेट वगैरह मत हो, चलने दो, कहानी बढ़िया तरीके से चलेगी। ठीक है, ओके, डन 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 डन। तो ये तो हो गया, एक बार चेक कर लीजिए सर, जल्दी चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। आ जाओ, देखो, लेड स्टोरेज बैटरी पीबी इज एनोड, पीबीओ2 इज कैथोड, मर्क्यूरी सेल स्टडी पोटेंशियल, आपका फ्यूल सेल मैक्सिमम एफिशिएंसी, और आपकी रस्टिंग प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, ये फाइनल आपके आंसर्स हैं। चलो, हो गया, डन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ले लिया स्क्रीनशॉट, क्योंकि अब अपन नेक्स्ट पे आने वाले हैं सर। अपन क्या है, नेक्स्ट पे आने वाले हैं बिंदास तरीके से। चलिए, ये देखिए सर, 53 सर, 53 कौन सा? 53। मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 एंड कॉलम 2। भैया कॉलम 1 के आइटम्स को कॉलम 2 के आइटम से मैच करना है। कॉलम 1 के आइटम्स को कॉलम 2 के आइटम से मैच करना है।
ठीक है भैया, आइटम वर्ड यूज कर रहे हैं भैया, बोल देते कि ये चीजें इनको इससे ऐड करना है। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर सबसे पहले तो कंडक्टिविटी पे बात करेंगे। मोलार कंडक्टिविटी भी दिया है, अल्फा भी दिया है, क्यू भी दिया है, एक एक करके निकालने, सारे फॉर्मुलेस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले आ जाता है कंडक्टिविटी। सर बिंदास है कंडक्टिविटी, ये रहा कंडक्टिविटी, ठीक है, बिंदास है एक तरफा। कंडक्टिविटी होता क्या है अभी निकाला था, 1/r L/A, ठीक है, इसको कहते हैं सेल कांस्टेंट। तो कुछ जगह पे ऐसा भी लिखा होता है, ये सेल कांस्टेंट अपॉन r, ये भी होता है। तो ये आ गया हमारा कंडक्टिविटी। क्या ये फॉर्मूला कहीं मैच कर रहा है क्या, देख लो एक बार। कंडक्टिविटी का कोई फॉर्मूला मैच कर रहा है क्या? ये देखिए, तो मेरे को तो लग रहा है यही है। हाँ यही है सर मिल गया, फर्स्ट का डी, एक तो मिल गया, किधर ही जाएगा अपन से भग के। दूसरा मोलार कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, या मोलैरिटी की जगह कभी कभी कंसंट्रेशन भी लिखते हैं अपन, बात एक ही है। तो सर अगर अपन 1000 को हटाएं, अभी तो नॉर्मल फॉर्मूले के हिसाब से ये होना चाहिए अपना, ये होना चाहिए, है क्या ये कहीं? मतलब ये कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय उसका कंसंट्रेशन है क्या कहीं? हाँ सर है ना, ये लो, है ना सर, ये लो, देखो कितने बढ़िया तरीके से मिल रहे हैं सर ये पहला फॉर्मूला दिल बना दो, ये दूसरा फॉर्मूला 2 दिल बना दो, और अभी तीसरा फॉर्मूला आएगा तो तीसरा दिल बना देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या बोला है? अल्फा। अल्फा किस किस को पता है क्या होता है? सर डिग्री ऑफ, हम डिसोसिएशन मान के चलते हैं, लेकिन कई जगह पे डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी इसी को ही बोलते हैं। और ये क्या होता है जल्दी बताओ सर? ये होता है मोलार कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, किसी भी कंसंट्रेशन पे मोलार कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ठीक है सर, दोनों अपन ने पढ़ी हुई है। सर मोलार कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन हो जाएगा लैम्डा cm अपॉन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हो जाएगा लैम्डा नॉट m। ये हो गया अल्फा का फॉर्मूला, ये हो गया बाबू अल्फा का फॉर्मूला, जल्दी देख के बता दो, ये हो गया बाबू अल्फा का फॉर्मूला, जल्दी 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 बिल्कुल देख के बताइए। डन हो जाए तो बता दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं है। डन हुआ, क्लियर है यहां पर, पक्का? ठीक है, तो ये वाले 2 फॉर्मुलेस क्लियर हो गए हैं। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। अल्फा। अल्फा अल्फा क्या हुआ अपना? मोलार कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सर करिए ना, ये रहा, करिए ना सर, करिए ना, ये हो गया। अब लास्ट है अपना चार्ज। सर आपने पढ़ा हुआ है, करंट क्या होता है? सर जो दौड़ता है, अरे भैया कुछ भी, चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना। कुछ लोग बोलते नहीं तो सर जो लगता है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं चार्ज निकालूं तो चार्ज क्या हो जाएगा? करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम, और उसके हिसाब से आपको आंसर दिख गया होगा ए, बिल्कुल ए, बिल्कुल। जल्दी देख लो सर, जल्दी देख लो सर, जल्दी। मेरे हिसाब से तो क्लियर है सर, मेरे हिसाब से तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कहीं से कहीं तक। अगर आ जाए तो बता देना एक बार, अपन देख लेंगे पूरा, बिल्कुल देख लेंगे, बिल्कुल 101% देख लेंगे। तो ये जो Q है वो A, और अपना कंडक्टिविटी जो है ये अपना D हो गया, यहां पर मोलार कंडक्टिविटी ये हो गया, और अल्फा ये हो गया। डन, बिल्कुल शानदार, लाजवाब, डन। ठीक है, हुआ? फटाफट कर लो, एक बार चेक कर लें पीछे फिर अपन, है ना, फटाफट चेक कर लेते हैं। ठीक, ये लो देखिए,
कंडक्टिविटी यही बताया था, सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। मोलार कंडक्टिविटी यही बताया था, कंडक्टिविटी अपॉन कंसंट्रेशन। अल्फा मोलार कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलार कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन। और क्यू बोले तो चार्ज, करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं आई। तो ये हो गया सर आपका यहां पे समाप्त। देख लो कितने फटाफट हो रहे हैं सर, इजी है सर। और मैं कह रहा हूं इससे क्या हुआ आपको, देखो आज चलो मैच तो नहीं आएगा लेकिन फॉर्मुलेज याद हो रहे हैं, है ना, छोटी छोटी ट्रिक्स पता चल रही हैं, बैटरीज के बारे में छोटी छोटी बातें पता चल रही हैं, या रिवाइज हो रहा है। तो इसी के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट होता है। डन। मैंने कहा ठीक है सर, यही तो मैं कह रहा था आपको, आप सुनते ही नहीं हो मेरी। मैंने कहा अच्छा तुम यही तो कहते हो हमसे, ठीक है भैया, चलो हो जाए तो बता दो, हो जाए तो बता दो, बिल्कुल बता दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आ जाइए भैया, आप देखो फिर से लेक्लांचे सेल, ये वही हमारा ड्राई सेल घर वाला, हाँ घर वाला। वो जाते हो ना, ए सेल खत्म हो गया, लेके आ रहे ड्यूरा सेल, 10 गुना पावर हो, भागता हुआ नहीं दिखता डोरेमोन जैसा। ड्यूरा सेल, उसके पीछे निपॉन भग रहा है, एवर रेडी भग रहा है, सारी चीजें भग रही है और सब गिर जाती है। ड्यूरा सेल सबसे आगे, तो वही वाला सेल ये। फिर आता है निकल कैडमियम सेल इसको हम यूज नहीं करते थे, अगर तुम्हें याद हो तो। ये कॉस्टली होता है लेकिन ये रिचार्जेबल होता था, ये कॉस्टली होता है, ये सबसे बढ़िया था, चीप। ठीक है। फ्यूल सेल हाईली एफिशिएंट, हाईली एफिशिएंट, हाईली एफिशिएंट। कितनी एफिशिएंसी? 75%। और बाय प्रोडक्ट पानी, कोई दिक्कत ही नहीं। मर्क्यूरी सेल कांस्टेंट वोल्टेज, कांस्टेंट वोल्टेज। दूसरी बात, कांस्टेंट वोल्टेज क्यों था, याद है? याद है कांस्टेंट वोल्टेज क्यों था? रीजन था ना कांस्टेंट वोल्टेज का भी। क्या रीजन था बताता हूं मैं आपको, क्या रीजन था कांस्टेंट वोल्टेज का? रीजन ये था, सुनिएगा जरा प्यार से सुनिएगा भैया, अगर आप प्यार से नहीं सुनेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कांस्टेंट वोल्टेज का रीजन क्या था, मैं वो समझाने जा रहा हूं अब आपको। कांस्टेंट वोल्टेज का रीजन ये था कि इसकी रिएक्शन में कोई भी आयंस इन्वॉल्व नहीं था, कोई भी आयंस इन्वॉल्व नहीं था, इसकी रिएक्शन में कोई भी आयंस इन्वॉल्व नहीं था, इसीलिए ये हो रहा था। मैंने कहा ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, डन। अब इनने क्या दिया हुआ है वो देखना पड़ेगा। ये तो हमने अपनी मन की जो कहते हैं ना भावनाएं, उनको प्रकट किया, लेकिन सामने वाली की भावना भी तो समझे, क्या भावनाएं मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। और अगर भावनाएं मैच नहीं कर रही तो फिर गई पानी में, और अगर भावना मैच कर गई काम हो जाएगा, आंसर मार्क्स मिल जाएंगे ना। कुछ गलत मत जाया करो तुम लोग, ठीक है। चल ओके डन, पढ़े? चलो पहले हटाओ सर, आ जाओ। सेल रिएक्शन, सर ये तो पानी पानी बना रहा है भाई, ब्लू है पानी पानी करा हुआ, तो ये पानी कब बनता है? अरे ये तो हमारा फ्यूल सेल की रिएक्शन है, H2 + O2 गैस 2H2O। भैया लीजिए फ्यूल सेल मिल गया, फ्यूल सेल का काम हो गया। ठीक है फीक है, ठीक है भैया फीक है, ठीक। चलो सेकंड पढ़ो, लेक्लांचे सेल। सेकंड पढ़ो लेक्लांचे सेल। बिल्कुल, ये क्या कह रहा है लेक्लांचे सेल? लेक्लांचे सेल क्या कह रहा है? नहीं नहीं सर फ्यूल सेल मिल गया। दूसरा पढ़ो, डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन इन सोल्यूशन एंड इट इज यूज्ड इन हियरिंग एड्स। कहा था ना मैंने, कोई भी आयन यूज नहीं करता तो कांस्टेंट वोल्टेज होता है। किसका? मर्क्यूरी का, मर्क्यूरी सेल। और वो कहां पर यूज होते हैं? छोटे छोटे डिवाइस में, हियरिंग एड्स, क्लॉक वगैरह में यूज होते हैं, बटन सेल भी कहते हैं। तो सर मर्क्यूरी सेल मिल गया, मिल गया, मिल ही गया, बिल्कुल। रिचार्जेबल कौन था भी यहां पर? देखिए रिचार्जेबल में, ओ सर निकल कैडमियम, क्या तुम्हें याद है ना, जो भी कसमें खाई थी कि अपन जम के पढ़ाई करेंगे, है ना, जो भी वादा किया था, है ना, कि अपन रोज प्रैक्टिस करेंगे, सेल याद रखेंगे, है ना। गाने पे मत जाया करो तुम लोग, तो अलग चले जाते हो, अलग ही माहौल बन रहा है ना। ऐसा माहौल नहीं, इधर पे आ जाओ चुपचाप।
चलो माहौल सेट होने लगता है इनका ना सर, है ना, मूवमेंट हो रहा था, है ना, ठीक। अब बचा भैया कौन, रिएक्शन एट एनोड। हो सर जी ये भी फैक्ट है, हमने पढ़ा था लेक्लांचे में एनोड पे जिंक होता है और जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन काय में होता है Zn+2, Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो ये लेक्लांचे की बात है, किसकी बात है ये, लेक्लांचे सेल, लेक्लांचे सेल, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये रहेगा। लेकिन सर ये एक्स्ट्रा क्यों आया है, हमें तो सारे मैच मिल गए, लेकिन सर आपको याद नहीं है जब ये लोग चालू करते हैं मैच द फॉलोइंग तो उसमें नोट लिखते हैं कि एक से ज्यादा आइटम भी एक के साथ जा सकते हैं, है ना, ये लोग आइटम वर्ड यूज करते हैं, देख रहा है, ये देखा आइटम वर्ड यूज करते हैं। तो अपन ये बोलते हैं कि सर एक से ज्यादा आंसर्स भी हो सकते हैं, टेक्निकली ऐसा बोलना चाहिए, ठीक है, ओके सर कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला सर, कन्वर्ट एनर्जी ऑफ कंबशन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है सर। कंबशन एनर्जी मतलब सर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कंबशन ही तो करवाया था, तब आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली थी, मतलब फ्यूल सेल के भाई साहब हैं, किसके भाई साहब हैं, फ्यूल, मतलब फ्यूल सेल के 2 आंसर हैं इस बार फ्यूल सेल के 2 आंसर हैं, ठीक है। हाँ शर्म नहीं आती है, क्या लिख रहे हैं एनसीईआरटी वाले, आइटम, ठीक है भैया, ओके डन। चलो जल्दी नोट डाउन करो सर, सर जल्दी, बिंदास तरीके से जल्दी, डन डन। हो जाए तो बताइए जल्दी, एकदम सुंदर तरीके से, एकदम सुंदर तरीके से, फिर इसको चेक कर लेते हैं। आ जाइए आ जाइए फटाफट। लेक्लांचे सेल में क्या पढ़ा था, रिएक्शन एट एनोड Zn, यही तो बताया था कि एनोड पे Zn का ऑक्सीडेशन होता है, वो लेक्लांचे सेल में, ठीक है। फिर आता है निकल कैडमियम सेल। क्या तुम्हें याद है जब मैंने ये गाना गाया था, रिचार्जेबल बात कर रहा था मैं, ठीक है। फ्यूल सेल, सेल रिएक्शन एक तो ये था, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सॉरी एनर्जी ऑफ कंबशन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दूसरा ये था। फिर आता है मर्क्यूरी सेल, क्या आता है सर, मर्क्यूरी सेल डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन इन सोल्यूशन एंड इज यूज्ड इन हियरिंग एड्स। भाई फटाफट जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे फटाफट। शायद आखिरी मैच हो, देखना पड़ेगा क्या होता है। बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, डन कर दूं, आगे कर दूं, पक्का। चलिए सर ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, डन। मैच द आइटम ऑफ कॉलम 1 and column 2 on the basis of data given below, on the basis of data given below, ठीक है। ये डाटा दे दिया है हमें, ठीक है सर, इसको लिख लेते हैं, इसके बेस पे तो अपन काम करेंगे। देखो ना आगे कैसा दिया, हाँ ऐसा दिया है ना, ठीक है, तो यह लिख लो, फ्लोरीन का दे दिया ना 2.87 वोल्ट, सबसे ज्यादा होता है सर इसका रिडक्शन पोटेंशियल, लिथियम का सबसे कम 3.5, हाँ पता है कहीं कहीं पर 3.5 लिखते हैं, 3.5 नहीं है वो, शायद 3.05 है, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वो तो वैसे भी ज्यादा ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली, जो दिया है उसी वैल्यूज को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। Au+3 से Au 1.4 वोल्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा मेरे को तगड़ा लग रहा है। अभी तक तो बढ़िया क्वेश्चंस आए थे सारे, लेकिन सारे बढ़िया का मतलब यह था कि अच्छे क्वेश्चंस थे, हमें चीजें याद करा के चले गए थोड़ी। अभी हमें डेटा दिया हुआ है, ठीक है, ये हमें डेटा पकड़ा दिया, ठीक है,
भाई डाटा वाला तो कोई नहीं है ना, डाटा नहीं होता, डेटा होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए सर, ए बाबा रे बाबा, डर लग रही है, करना है कि नहीं करना है? मैं तो सोच रहा हूँ छोड़ देते हैं, है ना, मैं तो सोच रहा हूँ छोड़ देते हैं भाई, डर लग रहा है मेरे को तो अलग ही एकदम, मतलब तुम समझ रहे हो ना, गुदगुदी सा हो रहा है गुदगुदी सा हो रहा है, क्योंकि भाई इतने खतरनाक चीजें लिख के दे दिए। अब एक एक को पढ़ो, एक एक को समझाओ, फिर समझो। चलो ठीक है, आ जाते हैं। अरे सर अपन देख लेंगे। मेटल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। पहली बात तो यहां पर एक ही मेटल है और यहां पे ठीक यहां पे भी सिर्फ यही दो बात है, मतलब ये जो आंसर है वो इन दोनों में से किसी का है। लिखवा लो, लिखवा लो। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? जिसका ऑक्सीडेशन हो। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन हो। तो जाहिर सी बात है, एल्यूमिनियम क्या कर रहा है? आसानी से यहां पर क्या करवा रहा है? रिडक्शन करवा रहा है। क्या करवा रहा है? रिडक्शन करवा रहा है। रिडक्शन करवा रहा है सर, रिडक्शन करवा रहा है। मैंने कहा ठीक है सर, इनने तो ऑक्सीडेशन की बात करी, 1 मिनट पीछे जाके देखा हूं। ठीक है, ठीक है सर, देखते हैं अभी अपन इन्हीं दो में से। चलो आगे चलो। पहले मेटल आयन विच इज वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है सर। वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जिसका रिडक्शन नहीं हो सकता। तो सर आप एक बात बताओ, जिसका रिडक्शन नहीं हो सकता। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है दूसरे का ऑक्सीडेशन करा के खुद का क्या करना है? रिडक्शन करवाना। जिसका रिडक्शन नहीं हो सकता, ठीक है सर। नॉन मेटल विच इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने अभी बताया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब रिडक्शन, जो हमेशा रिडक्शन करता है। सर उसमें फ्लोरीन आ गया है। फ्लोरीन से अच्छा रिडक्शन क्यों नहीं करता कोई? क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। तो ये तो मिल गया मेरे को कंफर्म, सी होगा। पहले निकालते चलते हैं, सब मिलेगा। ठीक है सर, एक बात बताऊं मैं, अभी आपने एक चीज छोड़ दी। अभी मैंने कहा था मेटल में यहां पर एक ही है गोल्ड, गोल्ड नहीं है, लिथियम भी है। तो आप ये ध्यान दीजिए कि सर ऐसा कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जिसका हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। सर आप लोग पढ़ते आ रहे हो एक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर यही होता है, जिसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। मैंने कहा ठीक है। तो ये देखिए, लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, तो उसका क्या होगा? हमेशा ऑक्सीडेशन। तो इसका आंसर होगा सर Li। इसका आंसर होगा Li, बिल्कुल Li होगा सर इसका आंसर, कोई भी कुछ कर ले। अनरिएक्टिव मेटल, सर अनरिएक्टिव मेटल में हम जानते हैं लिथियम और आपके पास गोल्ड, दो ही मेटल है। तो सर गोल्ड इज द आंसर, क्योंकि हम जानते हैं गोल्ड रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी उसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया, तो हमने कहा ठीक है। ठीक है, जल्दी देख लो एक बार, इतना देख लो, जल्दी 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 जल्दी, फटाफट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हुआ? समझे? मैं समझाता हूं। अब देखो, अगला बोल रहा है एनायन दैट कैन बी ऑक्सीडाइज बाय एल्यूमिनियम 3+। ऐसा कौन सा एनायन है जिसको Au3+ ऑक्सीडाइज कर देगा? ऑक्सीडाइज मतलब उसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करवा देगा। तो सर वो होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल उससे कम होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल उससे कम होगा। गोल्ड का रिडक्शन पोटेंशियल ये है, तो ढूंढो इससे कम वाला कौन है। इससे कम वाले दो ही है, एक तो ब्रोमीन और एक तो आपका लिथियम। लेकिन उसने बोला है एनायन, मतलब नॉन मेटल की बात कर रहा है। तो यहां तो ये तो कैटायन बनता है, तो ये तो ऑप्शन से गया। अब कौन बचा? ब्रोमीन। तो सर गोल्ड और ब्रोमीन के बीच में अगर लड़ाई हुई तो गोल्ड रिडक्शन करेगा और भैया ब्रोमीन का क्या करवा देगा? ऑक्सीडेशन। इसीलिए इसका आंसर होगा हमारा ब्रोमीन। ब्रोमीन ये होगा Br-, Br- सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो सर, बिल्कुल 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 बढ़िया सर।
जल्दी 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 आगे बढ़े, आगे बढ़े। बढ़े आगे, जल्दी बोलो। चलिए सर, आ जाओ आगे। इसको थोड़ा क्लियर कर दे। ऐसे क्या होता है कि कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अब देखो बेटा, इसको बहुत ध्यान से। अगला बोल रहा है एनायन है। एनायन है मतलब भैया सिर्फ इसकी बात हो रही है या तो इसकी बात हो रही है, ठीक है। विच इज एन वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं बाबू, ऑक्सीडेशन कराता ही नहीं है बाबू। वीकेस्ट मतलब ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, हमेशा रिडक्शन कराता है। तो सर ऊपर लिखा है ना, इसका ऑक्सीडेशन करा पाना असंभव है, इससे कोई इलेक्ट्रॉन छुड़ा के ले जाए असंभव है, मतलब F माइनस। F माइनस से कोई इलेक्ट्रॉन छुड़ा के ले जाए ऐसा हो नहीं सकता, और ऐसा मैं होने भी नहीं दूंगा, ठीक है। मतलब ये वही बोल रहा है कि मेरा कोई इलेक्ट्रॉन ले जाए ऐसा हो नहीं सकता, और मैं अपना इलेक्ट्रॉन दे दूं ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। ठीक है भैया, मैंने कहा हमारा क्या जा रहा, तुम्हें जो करना है करो। ठीक है भैया, अब अगर देखो तो कुछ बाकी हैं कुछ बाकी हैं। को क्या क्या बाकी है, बी और जी, और यहां पर Li प्लस और Au3 प्लस। अब अगर आप देखो तो क्या लिखा है, वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वीकेस्ट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब रिडक्शन, जिसका रिडक्शन ही नहीं हो सकता। तो सर ये तो वैसा ही गेम है जैसा इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता था। रिडक्शन किसका नहीं हो सकता लिथियम का, सॉरी, लिथियम का रिडक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है। किससे इलेक्ट्रॉन लेगा, लेगा ही नहीं। तो यहां पर जो आंसर है वो है Li3 प्लस, ये। और अब जो बचा Al3 प्लस विच इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब वो रिडक्शन करवाएगा। तो ये देखिए 3 प्लस से 0 रिडक्शन करवाएगा बिल्कुल। और मेटल की बात करिए, ये देखो सर, ये खतरनाक था सर। इस पे तो मैं बोलूंगा कि ये खतरनाक था। इसको अच्छे से इंस्टॉल करो पहले दिमाग में, इसको बढ़िया तरीके से इंस्टॉल करो दिमाग के अंदर, तभी मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जल्दी इसको दिमाग के अंदर इंस्टॉल करो, नहीं तो मजा नहीं आएगा सर। और अगर मजा नहीं आएगा तो फिर मेरे को भी अच्छा नहीं लगेगा। जल्दी 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 तेजी में इंस्टॉल करो इसको फटाक से, ठीक है। डन, करें आगे। F2, क्या F2, तो F2 का क्या है, C, नॉन मेटल बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला। F2 का क्या है, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला। देखो नॉन मेटल विच इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसे ही चेक करने पड़ेंगे सर। सेकेंड वाले का क्या है, लिथियम का क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वाला। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वाला कहा था ना मैंने, ठीक है। क्या हुआ भाई, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वाला, ठीक है। फिर से पीछे, थर्ड वाले का क्या है, मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला। मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला, यस, ऐसे ही जाना पड़ेगा भाई, क्योंकि इतना खतरनाक चल रहा है, कुछ नहीं कर सकता मैं। चौथा वाला देखो, ऑक्सीडाइज बाय Au3 प्लस, ऑक्सीडाइज बाय Au3 प्लस, ठीक है। यहां पर Au अनरिएक्टिव मेटल, ये तो इजी है, अनरिएक्टिव मेटल। फिर लिथियम का क्या है, मेटल आयन विच इज वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मेटल आयन विच इज वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी सही है अपना, ठीक है। चलो चलो अब ये जाते हैं F माइनस। F माइनस का क्या है सर जी, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। और उसने वो भी लिख दिया कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तगड़ा होता है, तो वो तो होता ही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो ऊपर लिखा हुआ था इसलिए अपन ने नहीं लिखा। डन, क्लियर है, ये आपका था। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, लेना हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना हो तो, ठीक है। जल्दी हुआ, ये लीजिए, डन, फाइनल। ये आंसर है, आंसर की पिक उठा लीजिए अगर लग रहा है तो, आंसर की पिक उठा लीजिए अगर लग रहा है तो। और ये फाइनली यहां पर होता है समाप्त। तो सर जी टाइप 4 खत्म।
टाइप 4 क्लियर। कोई दिक्कत की बात क्या? नहीं। कोई प्रॉब्लम की बात क्या? नहीं। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं सर, क्लियर है सर, सब क्लियर है। ए नंबर चल रहा है बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ठीक है, डन। मैंने कहा अच्छी बात है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, सब चलने दो भम एकदम। सर मैंने आपको पहले भी कहा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलना, क्योंकि तभी जाके आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स और लाइव लेक्चर्स सब टाइमली मिल पाएंगे, नहीं तो नहीं मिल पाएंगे सर। नहीं तो फिर बैठे रहोगे और ढूंढते रहोगे कहां है कौन, किधर मिल रहा है, सारी चीजें। इसीलिए और सर लाइक और शेयर बढ़िया तरीके से करेंगे, धमाके से एकदम, कहीं छूटना नहीं चाहिए। अगर छूट गया तो फिर पड़ेगी धुलाई, ठीक है। ई बुक्स, ई नोट्स ये भी आपको अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी बढ़िया और शानदार तरीके से। तो आपको बस लगे रहना है बढ़िया और शानदार तरीके से। 100% फ्री, 100% वॉच फ्री। कुछ भी ऐसा नहीं है सर जो चार्जेबल है। सारे वीडियो, सारे लेक्चर, सारे लाइव सेशन सब कुछ आपको करवाए जाते हैं हाई क्वालिटी के साथ, ठीक है। आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पे सीबीएसई बोर्ड और दिल्ली बोर्ड दोनों करवाए जाते हैं। वहीं हिंदी मीडियम की बात करूं तो इन दोनों के अलावा बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड ये मिलेगा। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश डन डना डन, डन डना डन डन, डन डना डन डन। कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली। बाकी आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाके भी लेक्चर्स को देख सकते हैं, एड फ्री मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाईटी पे भी सब जमा हुआ है प्लेलिस्ट के फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मिलेंगे कल। कल किस पे सर? टाइप 5। कल किस पे सर? टाइप 5। कल किस पे सर? टाइप 5। अच्छा, टाइप 5 में क्या होने वाला है मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसमें क्या आता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए तो मिलते हैं आप कल, ठीक है। कितने बजे मिलेंगे सर? सेम टाइम सेम जगह। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।